हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। जैसे तो आप जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो विश्व में 4th लार्जेस्ट है। हाल ही में वी हैव गॉन बियॉन्ड जापान एज वेल। इंडिया की जो ज्योग्राफी है, उसका पॉपुलेशन है, उसमें से कहा जाता है कि इंडिया इज अमंग द टॉप 3 और 4 नेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 0.5% है। जी हाँ, इंडिया की रेवेन्यूज़ केवल $1 बिलियन आती है फ्रॉम शिप बिल्डिंग, शिप कंस्ट्रक्शन। ग्लोबल इंडस्ट्री है $150 बिलियन की। लेकिन ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, कोविड के बाद और प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद ये दुनिया बहुत बदल गई है। कोऑपरेशन का ज़माना धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब कंपटीशन चल रही है। जितने भी बड़े बड़े देश है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। और सभी जो बड़े देश है, दे आर लुकिंग एट अदर बिग नेशंस एज कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो कि शायद उनकी टेक्नोलॉजी मिसयूज़ नहीं होए उनके सामने। इसलिए इंडिया ने जो पॉलिसी फॉर्म की है वो आत्मनिर्भरता, ये जो इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसी है, सभी जो बड़े बड़े देश है, EU है, ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अब इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। देखिए, वैसे भी इंडिया इज़ अ वेरी बिग नेवल पावर और इतना ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी कि शिप कमर्शियल शिपिंग की ट्रांजिट भी बहुत ही ज़्यादा है। एंड आई एम श्योर वी वुड बी अमंग द टॉप 5 और 10 इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड व्हेन इट कम्स टू नेवल डिफेंस। हमारी इतनी बढ़िया और लंबी इतनी कोस्ट लाइन भी है जिसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है, जहाँ पर हमारा शेयर केवल 0.5% है, उस पर अब गवर्नमेंट की फोकस आई है। और उनका ये कहना है कि अगले 10 साल में या 8-9 साल में इंडिया वांट्स टू बिकम द टॉप 10 प्लेयर्स बाय 2035 एंड टॉप 5 प्लेयर बाय 2047। 2030 तक उनको 5% मार्केट शेयर की टारगेट करनी है, जबकि अभी हमारी मार्केट शेयर केवल 0.5% है। यानी कि आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा फोकस और इम्पोर्टेंस दिया है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को। और उनका मानना है कि अगले 7-8 साल में वी वांट टू मेक इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट की एंड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ज़्यादातर इट कॉन्सेंट्रेटेड इन द PSU शिप बिल्डिंग कंपनीज। जो कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो हम प्रेजेंट करेंगे ही आपके सामने, और अंत में सेक्टर का राजा भी हम डिक्लेयर करेंगे, उसकी वजह भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ख़ास बात आगे जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो एक लॉन्ग जेस्टेशन इंडस्ट्री है। देखिए, कोई भी शिप बनाने को जाते हैं तो कम से कम 4 से 10-12 साल भी लग जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ इंडस्ट्री जहाँ पर आपको हर क्वार्टर, हर साल ग्रोथ में देखने को मिलेगी। ऐसे कुछ क्वार्टर्स आ सकते हैं जहाँ पर रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है। ऐसे भी कुछ क्वार्टर्स आ जाएंगे जहाँ पर बहुत ही बढ़िया नतीजे आते हैं क्योंकि वो शिप जो है वो डिलीवर हो चुकी है या काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हमने किया है वहाँ पर। इसलिए जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टर्स को थोड़ा धीरज से, थोड़ा पेशेंस से निवेश करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट दिया है टू द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। हाल ही में बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स और बहुत सारे पॉलिसीज़ अनाउंस किए। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 से 25% का उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट देने का फैसला लिया है टू न्यू शिप यार्ड्स। शिप यार्ड मतलब जहाँ पर शिप्स बनती है। 15 से 25% का सब्सिडी या फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को तैयार है गवर्नमेंट। उसके अलावा उन्होंने 8 बिलियन, जी हाँ, यानी कि करीबन 72,000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस का पैकेज भी उन्होंने अनाउंस किया है। और बहुत छोटे छोटे भी कई सारे उन्होंने चेंजेस किए, जैसे कि अब वो क्रेडिट नोट देने को तैयार है फॉर शिप ब्रेकिंग एंड शिप स्क्रैपिंग, और अन्य काफ़ी सारे उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई है जिससे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक ट्रिगर बन सके एंड इट कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल
और जो हमने स्टैग्नेशन देखा था पिछले कई सालों से, दैट कैन गेट रिवर्स्ड। इसलिए फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री बन सकती है। अगर जितना भी गवर्नमेंट की जो एनकरेजमेंट है, जो पॉलिसीज़ है, एज एंड व्हेन दे गो इनटू एक्शन, तो जो एग्जिस्टिंग शिपयार्ड्स है उनको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन बहुत सारे नए शिपयार्ड्स भी आ सकते हैं, उनका IPO भी बाद में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो कंपनीज लिस्टेड शिपयार्ड्स है, लिस्टेड शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग कंपनीज है, वो कौन सी है, उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो हमारे स्क्रीन पर आप खास ध्यान दीजिए। तो इंडिया में जो है, जो शिप बिल्डिंग एक्टिविटी है, वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम है। इनफैक्ट देवर 2-3 शिपयार्ड, जैसे कि भारतीय शिपयार्ड थी, ABG शिपयार्ड था, लेकिन दीज कंपनीज दे वेंट बैंकरप्ट। और अब जो शिप बिल्डिंग एक्टिविटी है, दैट इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द 3 प्लेयर्स, कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड और मझगांव डॉक। तो ये 3 हो गई PSU डिफेंस शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज। उसके अलावा हमने एक छोटी सी कंपनी स्वान डिफेंस को भी सिलेक्ट किया है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल भी है इफ़ दे आर एबल टू गेट देयर एक्ट इन ऑर्डर। वैसे तो ये जो हमारी 3 कंपनियां हैं, उनका बिजनेस मॉडल मोर और लेस सिमिलर है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और मझगांव डॉक, तीनों जो है दे आर मैन्युफैक्चरिंग और अदर दे आर कंस्ट्रक्टिंग सबमरीन्स, वॉरशिप्स, नेवल शिप्स और फ्रिगेट्स फॉर द नेवल डिपार्टमेंट, फॉर द डिफेंस डिपार्टमेंट। और उसके अलावा जो हमारी लंबी कोस्ट लाइन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्टल पेट्रोल वेसल्स भी बनाती है, जो कि काफ़ी फास्ट रहती है और दे सर्व वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। इसमें से जो मझगांव डॉक है, वो सबसे एडवांस्ड शिपयार्ड है। उन्होंने कई सारी सबमरीन्स बनाई है इंडिया के लिए, और अभी भी जो उनकी बातचीत चल रही गवर्नमेंट के साथ में, दे आर बिडिंग फॉर अ वेरी वेरी लार्ज ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट 70-80,000 करोड़। गार्डन रीच जो है वो भी शिप्स बनाती है, सबमरीन्स बनाती है और कई सारे नेवल वेसल्स बनाती है। और कोचिन शिपयार्ड जो है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द डिफेंस डिपार्टमेंट वो थोड़ा कम है। दे आर फोकस्ड ऑन ऑल्सो कमर्शियल शिप्स एंड ऑल्सो उनकी काफ़ी अच्छी एक शिप रिपेयर डिवीजन भी है। तो ये है हमारी 3 कंपनियाँ। इसके अलावा हमने एक और कंपनी सेलेक्ट की है, जिसका नाम है स्वान डिफेंस। ये जो कंपनी थी, एक्चुअली इट वाज अ सिक कंपनी, NCLT में ये कंपनी थी और स्वान ग्रुप ने इस कंपनी को अक्वायर की है। ये जो स्वान डिफेंस है, वो इंडिया की लार्जेस्ट शिपयार्ड है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा ड्राई डॉक इस कंपनी के पास है। करीब 600 एकड़ की उनके पास जगह है एट पीपाराव, जो कि एक डीप वाटर शिपयार्ड है। लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रबल्स के कारण से उनका ये ऑपरेशन पिकअप हुआ ही नहीं है, और अब धीरे धीरे दे आर गेटिंग इनटू शिप रिपेयर एक्टिविटी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसने एक टाई अप किया है विद मझगांव डॉक, जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो इस कंपनी की जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो जाएगी। LPD यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, ये भी एक बड़ी सी शिप है, करीब 200 मीटर लंबी है। तो अगर ये LPD की कॉन्ट्रैक्ट मझगांव डॉक को मिल जाती है, तो मझगांव डॉक विल एक्चुअली डू द डिज़ाइनिंग एंड स्वान डिफेंस विल डू द कंस्ट्रक्शन। और उसकी वजह से ये जो ऑर्डर है, जिसकी एक्सपेक्ट भी 30,000 करोड़, तो अगर ये ऑर्डर मिल जाता है इन 2 कंपनियों को, तो स्वान डिफेंस के प्रॉस्पेक्ट ज़रूर से इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा एसेट है, धीरे धीरे फंक्शनल होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 2-3 साल में इस कंपनी में रेवेन्यूज़ आने चालू हो जाएंगे। तो इस कंपनी को आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। अगर ऑर्डर बुक पोजीशन फिर से उसकी बिल्डअप हो जाती है, तो काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस कंपनी के। टू सम अप जस्ट नाउ, जैसे मैंने कहा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री नेशन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनकरेजमेंट, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है टू एनकरेज शिप कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग। और हमारी जो कंपनियां हैं जो सिलेक्ट की है, दे आर लार्जली डिफेंस प्लेयर्स। दे मैन्युफैक्चर और दे कंस्ट्रक्ट नेवल शिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स। और एक स्वान डिफेंस जो भी है, जो कि एक नई कंपनी है, लेकिन इंडिया की सबसे लार्जेस्ट शिपयार्ड है। और अगर उनका जो टाई अप है मझगांव डॉक के साथ, अगर वो सक्सेस हो जाता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड स्टॉक बन सकता है। ग्रोथ रेट्स देखिए, पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट्स आई है फॉर द इंडियन डिफेंस शिपयार्ड्स। उसकी वजह यह है कि कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं इन शिप कंस्ट्रक्शन कंपनीज को डिफेंस से,
और जैसे जैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं दे हैव बीन जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यूज एंड वेरी गुड ग्रोथ। 2-3 खास चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस जो हमारे चार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे और अगर आपको ये फिगर्स इमीडिएटली दिख नहीं पाते तो ज़रूर से आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो अगर आप ये फिगर्स देखेंगे तो पिछले 10 साल में कोचिन शिपयार्ड की 28% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है, गार्डन रीच की 26% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है, मझगांव डॉक की 16.68%। देखिए स्वान डिफेंस हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि अभी तक उसकी खास रेवेन्यूज हमने देखने को मिली नहीं है। सेम इज द केस विद प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 5 years, वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ 38% फॉर मझगांव, 25% फॉर गार्डन रीच एंड अबाउट 6% फॉर कोचिन शिपयार्ड। ये जो कोचिन शिपयार्ड है वो एक छोटी सी कंपनी है और ज़्यादातर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है एज़ कम्पेयर टू गार्डन रीच एंड मझगांव डॉक। हालांकि कोचिन शिपयार्ड इज़ द एक्चुअल नेवल शिपयार्ड जहाँ से INS विक्रांत बनाई थी हमने, फ्रॉम वेयर INS विक्रांत वॉज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड वॉज कोचिन शिपयार्ड, जो कि इंडिया की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी शिप थी। इट वॉज अ एयरक्राफ्ट कैरियर और जो हमारी वॉर्स फाइट हुई थी उसमें उनका बहुत ही INS विक्रांत का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था दैट वाज बिल्ट एट कोचिन शिपयार्ड। लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी मझगांव डॉक इज द बेस्ट फॉलोड बाय गार्डन रीच एंड देन कोचिन शिपयार्ड। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है इनकी अर्निंग्स में। हमने देखा है कि कुछ क्वार्टर्स इन कंपनियों के लिए अच्छे आते, कुछ क्वार्टर्स खराब आते। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कोचिन शिपयार्ड जो है उसकी जो रेवेन्यूज थी दैट ड्रॉप बाय 13% in the last quarter, September quarter, और profitability was down by 47%, लेकिन गार्डन रीच एंड मझगांव demonstrated very good profitability। चलिए रिटर्न्स देखते हैं और इसमें मैं खास दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 साल में these stocks have been multi-bagger stocks। आप इमेजिन कर सकते हैं कोचिन शिपयार्ड की कंपाउंडेड 5-year रिटर्न हैव बीन 52%, गार्डन रीच की कंपाउंडेड 5-year रिटर्न हैव बीन 66%, मझगांव डॉक की 5-year रिटर्न एवरी 5 years रिटर्न जो देखते हैं इज़ 87%। यानी कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएट किया है। जो कंपनियां थी देवर 2-3,000 10,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन अब उनकी वैल्यू हो गई है 30-40 हज़ार करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन फ्रॉम ऑल टाइम हाई दी स्टॉक्स हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। कोचिन शिपयार्ड इज डाउन 47% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, गार्डन रीच इज डाउन 30% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई एंड मझगांव डॉक इज डाउन 33% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। उसकी वजह ये है, यहाँ पर देखिए तो वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हो चुके हैं। ये जो स्टॉक्स है 5-6 साल पहले दे वर ट्रेडिंग एट 8, 10, 6, 7 टाइप पी मल्टीपल, लेकिन ग्रोथ उनमें चालू हो गया और मल्टीबैगर रिटर्न्स आ गए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक प्राइस मूवमेंट था, जिसकी वजह से आज की तारीख में दे आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स और सो, जो कि एक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा है। एंड सर्टनली इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी ह्यूज प्रीमियम टू दी ग्लोबल शिपयार्ड्स। तो वैसे तो इन कंपनियों की ऑर्डर बुक पोजीशंस थोड़ी श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिंग एंड न्यू ऑर्डर्स आर नॉट कमिंग थ्रू। लेकिन आई एम श्योर कि अगले कुछ क्वार्टर्स में बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स इन कंपनियों को मिलने चाहिए। अगर बजट में कुछ और भी एलोकेशन हो जाता है फॉर शिप बिल्डिंग तो डेफिनेटली इन कंपनियों में और भी अच्छा इन्वेस्टर इंटरेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में अगर आप ऑलरेडी इस सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक वेट फॉर बिग ऑर्डर्स टू कम इन या बी वेट फॉर फर्दर करेक्शन। दो ही चीज़ें हो सकती है। अगर ये सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली यू कुड लुक एट इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर। चलिए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि उनकी जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही हाई है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ योर लार्जेस्ट कस्टमर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर प्लेस नहीं करती है तो आपके रेवेन्यूज़, आपके प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, और अगर सही समय पर टेक्नोलॉजी नहीं मिल जाती है तो देयर कैन बी डिलेज इन रोल आउट ऑफ द शिप, देयर कैन बी डिलेज इन कंस्ट्रक्शन, और अगर डिलेज होते हैं तो रेवेन्यूज़ उतना पुश बैक हो जाता है। इसलिए जो एग्जीक्यूशन रिस्क है वो सबसे ज़्यादा है इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक हिसाब से साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जब जब ऑर्डर्स आते हैं तब तब इन कंपनियों के रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं। अगर ऑर्डर्स ड्राइप हो जाते हैं तो डेफिनेटली इन कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। हमारा जो सेक्टर का राजा,
यस, सेक्टर का राजा हैज़ टू बी द लार्जेस्ट कंपनी विच इज़ मज़गांव डॉक। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनी है। जितनी भी हम सबमरीन्स देख रहे हैं, ज़्यादातर सबमरीन्स उन्होंने ही बनाई है इंडिया में, और उनकी बहुत ही बढ़िया टाई अप्स भी है और गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इस कंपनी को डेवलप करने के लिए। इसलिए सेक्टर का राजा हैज़ टू बी मज़गांव डॉक। अगर, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई भी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, लुक फॉर द मार्केट लीडर, और मार्केट लीडर इज मज़गांव डॉक। लेकिन अ कंपनी कुड वॉच टू बी स्वॉन डिफेंस। अगर उनको LPD यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के ऑर्डर्स मिल जाते जो कि बड़ी बड़ी शिप्स है, तो फिर ज़रूर से इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स टर्न अराउंड होकर इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। छोटा सा डिस्कशन है क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट है और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आने वाले हैं और बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो अगले 5-10 साल के लिए इन कंपनियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग रेवेन्यू प्रॉफिट्स, एंड दे विल ग्रो एट अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड हाई रेट इफ़ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स फ्लो थ्रू। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसकी हमें प्लीज़ फीडबैक दीजिए। अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम आपके साथ डिस्कस करें, तो प्लीज़ राइट टू अस। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो ज़रूर से आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ये जो कंपनी ने डिस्कस की है, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर नॉलेज इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, अब से हमारा जो काफ़ी पॉपुलर पैसा मेकर वीडियो है, दैट विल कम ऑन द इंस्टा अकाउंट, जिसका नाम होगा इन्वेस्ट विद दीपन मेहता। और ये जो इंस्टा अकाउंट है, जो इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की एनालिसिस भी होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट्स की, वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे इंस्टा अकाउंट पर। इसलिए प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए। हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, पैसा स्मार्ट, इसीलिए प्लीज़ आप ये व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टॉक एनालिसिस है, वो हम इस चैनल पे पेश करेंगे, स्पेशली अवर पॉपुलर वीडियोस लाइक पैसा मेकर एंड सेक्टर का राजा। आप यहाँ पर आप ट्रैक कर सकेंगे। विल सर्टेनली गिव द नोटिफिकेशन एंड द लिंक टू यू ऑन अवर व्हाट्सएप चैनल पैसा स्मार्ट। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वी लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर कमेंट्स एंड मोर इंटरैक्शन विद आवर व्यूअर्स। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.